दोस्तों मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों जो भी विद्यार्थी छात्र छात्राएं मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस, आर्मी, बीएड, लेखपाल, टेट, सुपर टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद पुनाहुर के साथ जुड़ें। उनको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आज हमारी पहली क्लास है। हम गणित विषय से शुरू करते हैं। गणित विषय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता के नियम से तात्पर्य यह है कि कोई संख्या, जैसे हम कोई बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, हम पहले भाग देकर देखते थे कि संख्या किससे कटेगी, लेकिन मैं आज ऐसे नियम बताऊंगा जो आप देख कर ही बता पाएंगे कि यह संख्या किससे कटेगी। सबसे पहले एक का विभाज्यता का नियम तो वही होता है, एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। शुरू करते हैं हम दो से। दो का विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं। दो से विभाज्यता का नियम दोस्तों ये है। दो से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 आए तो वह पूरी संख्या 2 से कटेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं संख्या और अंक में अंतर। बहुत से लोग संख्या और अंक में अंतर नहीं जानते हैं। दोस्तों अंक होता है जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी अंक हैं दोस्तों। लेकिन दो अंकों से मिलकर बने नंबर को हम संख्या कहते हैं। संख्या में कम से कम 2 अंक होने चाहिए। जैसे 1024 ये एक संख्या हो गई। इसमें अगर पूछा जाए कि 1024 में कितने अंक है तो इसमें 1, 2, 3, 4 अंक हैं दोस्तों। संख्या और नंबर में आप अंतर समझ गए होंगे। अंक कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अंक होते हैं। 10 से संख्याएं हो जाती हैं। 2 अंकों को मिलकर संख्या बनती है। जैसे इसमें 4 अंक हैं, ये पूरी एक संख्या हो गई। अंक अगर देखा जाए तो 4 हैं, 1, 0, 2, 4, 4 अंक और ये पूरी एक संख्या हो गई। 2 का नियम अब देखते हैं। 2 का नियम हमने आपको बताया कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 आए तो वह पूरी संख्या 2 से कटेगी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 1024 को ही ले लेते हैं। संख्या कितनी भी बड़ी हो नियम से कटेगी। जैसे अब इसमें देख लीजिए, इकाई का अंक इधर से गिना जाता है, संख्या के दाईं ओर से गिना जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक हमारा 4 है और नियम भी हमारा कह रहा है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 आए तो वह पूरी संख्या 2 से कटेगी। इसका मतलब कि यह संख्या 2 से कटेगी। देख लेते हैं कटेगी कि नहीं कटेगी। 2 का भाग देकर देखते हैं। 2 का भाग देंगे 10 में, 2 पंचे 10, 2 का उदाहरण लेंगे, ये एक बार भाग जाएगा। 4 लेंगे, 512, पूरी संख्या कट गई दोस्तों। इसका मतलब हमारा नियम सही है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 0, 8 आए वह संख्या 2 से कटेगी। जैसे मान लो 1, 2, 4, 5, 7 लेते हैं। इसमें इकाई का अंक 7 है दोस्तों। ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। जैसे देख लेते हैं कटेगी या नहीं कटेगी। 2 का भाग, इसमें एक संख्या लेंगे भाग नहीं जाएगा, दोनों संख्याएं लेंगे हम तो 6 आएगा। 2 छक्का 12, 4 2 बार, 5 का उतारा लेंगे, 2 बार फिर भाग जाएगा। 4 1 आएगा, 7 2 8 16, 1 आएगा, 1 शेष आ गया दोस्तों। इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसके इकाई का अंक 7 है। 2 का नियम कहता है कि जिस संख्या की इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो वही संख्या कटेगी। अब हम 3 का नियम देखते हैं। जिनको आता हो वो ठीक है, जिन छात्रों को नहीं आता वो लिख सकते हैं 2 का नियम। अब चलते हैं हम नियम नंबर 3 पर। दोस्तों 3 का नियम कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम है, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उदाहरण देख लेते हैं। कोई भी ले लीजिए आप, कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर नियम है तो कटेगी, कितनी भी बड़ी हो। अगर बहुत बड़ी संख्या है तो आप पहले भाग देकर देखते थे, भाग देने में बहुत समय लगता था। लेकिन अगर ये नियम आपको पता है तो आप मात्र 10 सेकंड में
पता आप कर लेंगे कि संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। जैसे देखिए ये अंक हैं, ये पूरी एक संख्या है। नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित, संख्या के अंकों का योग मतलब ये अंक हैं, इनको सभी को आपस में जोड़ दीजिए। 1 5 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 6 21। 21 क्या 21 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 3 7 21, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20 1 21। 21 जो संख्या है वो 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है? कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, क्योंकि नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कटे तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखते हैं कि कट रही कि नहीं कट रही है। नियम से तो हमारे कट रही, लेकिन करके देख भी लेते हैं एक बार 3 से। 3 5 15, 5 बार में उतारा लिया 4 का, 1 बार में 3, 1 बचा 3 उतारा लिया, 3 चौको 12, 1 आया, हम 2 का उतारा लेंगे, 3 चौको 12 उतारा लेंगे 6 का, 3 दूनी 6, पूरी संख्या कट गई दोस्तों। इसका मतलब हमारा नियम बिल्कुल सही है। एक नियम वो भी देख लेते हैं जो 3 से नहीं कटेगा, जिनका योग 3 से नहीं कटेगा वो पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। जैसे देख लेते हैं 5 6 4 3 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20। 20 क्या 20 3 से कट रही है? नहीं कट रही। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। देखते हैं कटेगी कि नहीं कटेगी। 3 दूनी 6, 5 का उतारा लिया, 1 बार भाग जाएगा, 2 शेष आएगा, फिर हम 4 का उतारा लेंगे, 3 का भाग 24 में 8 बार जाएगा, 3 और 8 24 उतारा लेंगे, 3 का भाग 1 बार जाएगा, 2 देखिए 2 शेष बच गया, भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब कि ये 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 6 20। 20 3 से नहीं कट रही, तो ये संख्या भी 20 से नहीं, ये 3 से नहीं कटेगी। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें नियम लग रहा है तो वो संख्या कट जाएगी, अगर नियम नहीं लग रहा तो संख्या नहीं कटेगी। 3 का आप देख चुके। अब दोस्तों हम नियम 4 देख लेते हैं। नियम दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम ये है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। 4 का नियम है। देख लेते हैं कोई संख्या लेके 1028 ले लेते हैं, उदाहरण है। अब देखिए इकाई इधर से गिनते हैं, संख्या की दाईं ओर से इकाई दहाई सैकड़ा गिना जाता है। इस संख्या में इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक है 2। नियम हमारा कहता है, 4 का नियम कहता है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। उदाहरण है हमारा 1028। इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या हो रही है? 28। इकाई का अंक है और 8 और दहाई का है 2। इकाई और दहाई से संख्या बनी 28। क्या 28 4 से विभाज्य है? हाँ बिल्कुल विभाज्य है। 4 सते 28, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। देख लेते हैं। 4 का भाग 10 में देंगे, 2 बार जाएगा 8, 2 शेष बचा, 2 का उतारा लेंगे, 4 पंचे 20, 2 शेष 8, 4 सत्ते 28। दोस्तों कट गई। इसका मतलब हमारा नियम सही है। नियम कहता है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, यहाँ पर दोस्तों भूल गया था मैं, 4 से कटेगी तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। देख ले। अब एक उदाहरण ऐसा देखते हैं जो 4 से ना कटे। जैसे कोई भी आप ले लीजिए, संख्या मैं बहुत छोटी ले रहा हूँ क्योंकि भाग देने में बहुत समय लगता है। संख्या कितनी भी बड़ी हो, नियम अगर लागू हो रहा है तो संख्या कटेगी। जैसे 5 6 9 8 5 2 1। इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या हो रही है? इकाई का अंक 1 है, दहाई का 2, यानी कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 21 है। क्या 21 4 से कट रही है? नहीं कट रही, तो पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। देख लेते हैं कट रही कि नहीं कट रही। एक बार
4 का भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा, एक शेष आएगा। 4 चौको 16, 9, 4 दूनी 8, 1, 8 का उतारा लेंगे। 4 चौको 16, 2 7, 4 छंग 24, 3 बचा। 202 का उतारा लेंगे। 4 अठे 32, 32 यहाँ लिख लेते हैं, पूरा पूरा कट गया, एक शेष आ गया। देखिए एक शेष आ गया, इसका मतलब यह संख्या नहीं कट रही 4 से, क्योंकि इसमें नियम लागू नहीं हो रहा। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 21 है और 21 4 से नहीं कटेगी। जाहिर सी बात है पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। अब दोस्तों 2 का पढ़ लिया हमने, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, अब 5 का पढ़ते हैं। 2 का नियम हमारा ये कहता है कि संख्या के इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8, 0 है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। और अगर 3 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। और 4 का नियम ये है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। आपने उदाहरण भी देख लिया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे 5 उदाहरण, नियम 5 और उदाहरण 5 शुरू करते हैं दोस्तों। 5 का दोस्तों 5 का नियम है, यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से कटेगी। बहुत ही सरल नियम है 5 का। 2, 3, 4 से भी सरल है 5 का। पूरी संख्या में आपका लास्ट का अंक आपको देखना है, इकाई का अंक अगर 0 है या 5 तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको लास्ट अंक देखना है, 0 या 5 है तो वह संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। 0 क्या यह संख्या 5 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि 0 है इकाई का अंक। 0 हो या 5 हो तो भी कटेगी, 0 हो या 5 हो कटेगी। केवल लास्ट का अंक देखना, ये वाला 0 या 5 हो तो कटेगी, नहीं कटेगी। देखते हैं ये कटेगी कि नहीं कटेगी। 5 एक बार भाग जाएगा, 4 भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे। 2 का उतारा, 5 अठे 40, 2 9 का उतारा लेंगे। 5 बचे 25, 4 बचेगा 6, 5 नाम 45, 1 बचेगा, उतारा लेंगे 0 का। 5 दूनी 10, 5 का उतारा लेंगे, एक बार में पूरा कट गया। दोस्तों कट गया क्योंकि नियम हमारा सही था, इकाई का अंक 5 था। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से कटेगी। एक ऐसा नियम देखते हैं जो ना कटे, मतलब एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो 5 से ना कटे। जैसे 5, 3, 2, 4। संख्या कितनी भी बड़ी हो, भाग देने में समय लगता है इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं। संख्या कितनी भी बड़ी हो ये सभी नियम उन पर लागू होंगे। इसको देख लेते हैं, क्या ये संख्या कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक है 4 और नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तभी वह संख्या 5 से कटेगी। देखते हैं ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी दोस्तों। 5 एक बार, 3 का उतारा लेंगे, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे। 2 का उतारा लेंगे, 5 छक्का 30, 2 का उतारा लेंगे, 5 चौको 20, 4 हमारा शेष आ गया। क्या यह संख्या कटी? नहीं कटी, क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 था। दोस्तों हमने 2, 3, 4, 5 इतने नियम पढ़ लिए। अब हम कल पढ़ेंगे 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। 11 तक ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और 11 का नियम सबसे महत्वपूर्ण है, वो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 11 का नियम 6 से 11 तक आप कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, राम राम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो भी छात्र आपके मित्र पढ़ना चाहते हों, उत्तर प्रदेश पुलिस आर्मी की तैयारी करना चाहते हों, बिल्कुल 0 लेवल से, जिन्हें कुछ नहीं आता, वो भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो उन्हें बता दीजिए स्टडी विद पुनाहुर चैनल में बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।